भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा घुंसस्तनोभिरव्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। चलिए, आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र चतुर्वेदी साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर। आज का जो टॉपिक है वो एससी सिंह साहब ले रहे हैं, केनोपनिषद पार्ट 2 संहार। तो मैं आदरणीय धुरंधर चतुर्वेदी साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपना सिंह साहब के विषय में और केनोपनिषद दो शब्द कहें। आदरणीय धुरंधर चतुर्वेदी साहब। आदरणीय शर्मा जी, हमारे अग्रज एवं गुरुतुल्य भ्राता आर.एन. पांडे साहब एवं अन्य सभी इस स्वाध्याय मंच के उपस्थित लोग, सबको मेरा सादर प्रणाम है। और आज तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि मैं केवल श्रोता हूं, वक्ता कभी नहीं हूं। लेकिन किस प्रेरणा से हमारे आदरणीय शर्मा जी ने हमें कहा कि नहीं, आज आप ही को कुछ ना कुछ कहना है, तो उसके लिए तो मैं अपने को सौभाग्यशाली ही समझ रहा हूं। और एससी सिंह साहब के बारे में अभी तक हमने इस मंच से जुड़ने के बाद ही, प्राय शुरू से ही मैं जुड़ा हूं और इनके कई भी लेक्चर मैं सुन चुका हूं। तो उसको सुनने के से जो बात मेरे मन में आई वो यही है कि हमारे ये शर्मा जी हमको अक्सर कुछ न कुछ प्रेरणादायक सूत्र भेजते रहते हैं। तो उसमें एक प्रेरणादायक सूत्र ये है कि सार्थक एवं प्रभावी जो उपदेश है वह वाणी से नहीं अपितु आचरण से दिया जाता है। तो ये बात हमें लगता है कि अपने एससी सिंह साहब पर तो पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि इनके बारे में जितना हमें बताया गया है, जितना हम जानते हैं कि इस समय ये यहाँ पर बीएसएनएल में जनरल मैनेजर हैं और अपने दैनिक कार्यवाही को, ऑफिशियल कार्यों को करते हुए और जिस क्षमता के साथ आप गायत्री और अपने शास्त्रों को प्रस्तुत करते हैं और उनका अध्ययन कर रखा है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। हमने तो एक कहीं शास्त्र में पढ़ा था कि जो भी हम पढ़ें वो तभी सार्थक है जिसमें कि कहा गया है कि और आचरण जब कर लें तब उसका प्रचार करें। तो ये शिक्षा का ही धूर है। ये श्री हर्ष ने कहा था, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। तो वो सब गुण हम अपने एससी सिंह साहब पर में देख रहे हैं और इनके प्रत्येक प्रवचन में बातें इतनी स्पष्ट और सहज भाव में होती है कि जो मन के अंदर तक छू जाती है। इसके लिए तो उनकी जितनी भी हम प्रशंसा करें वो कम है। और ये बातें कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ बना कर रहे हैं, ऐसा हमने सुना, ऐसा हमने अनुभव किया, जो कि हम व्यक्त कर रहे हैं। अब ये विषय अभी केन उपनिषद है। इस उपनिषद को तो हमें लगता है कि सभी शास्त्रों को देखा जाए तो एक तरह से सार सा लगता है ये, कि हर चीज जानते हुए हम जान रहे हैं। हर एक शास्त्र में कहा गया है क्या कि ये सिद्धांत की बातें, फिर भी हम व्यवहार में उसे नहीं उतार पाते हैं। कारण क्या है? यह उपनिषद ही कहता, इसीलिए इसके मंगलाचरण में ही दे दिया गया कि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार शक्तिशाली हों, जिससे उस परम सत्ता का हम भान कर सकें और
ये मान लें कि वो सत्ता है, वही सत्ता ये चलाती है। और यही चीज पूरे इस उपनिषद में कहा गया है। जो यक्ष की कहानी भी आती है, क्या है, देवता जीत लिए, सोचे कि मैं तो अकेले जीत लिया हूं, लेकिन नहीं, उसके पीछे एक शक्ति थी, जिस शक्ति को वो भूल गए। और यही अहंकार है। अहंकार तो ठीक है, भगवान ने दिया है। क्यों दिया है? ज्ञान प्राप्त के, क्योंकि हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां, ये सब मिलती हैं तब जाकर ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन अहंकार उतने कर रहा है जिसमें केवल हमारा अहमत्व हो कि हाँ, हमारा भी कुछ अस्तित्व है। इससे आगे जब कुछ भी हमें प्राप्त होता है और जब हम ये सोचने लगते हैं कि नहीं, ये तो मैंने ही किया है, तो वहां पर से पतन प्रारंभ होता है। ये निशितम पतति प्रेषितम मनः, यही तो मूल वाक्य है इस उपनिषद का। कि सिद्धांत है, सब कुछ है, हम व्यवहार में जैसे आते हैं वैसे उससे च्युत हो जाते हैं। क्यों च्युत हो जाते हैं? इसलिए कि उस परम सत्ता को हम भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण तो बार बार श्रीमद भगवद गीता में कितनी बार कह चुके कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि माया यंत्रारम्भ माया। तो सब लोग घूम रहे हैं और उस ईश्वर को नहीं देख रहे हैं, और उसी को दिखाना है। और इस चीज को हमारे श्री सिंह साहब जितनी अच्छी तरह से हम लोग को दिखा रहे हैं, उसके लिए हमें बार बार इनको धन्यवाद देना है। और तो अब आगे हम कहेंगे कि उस दर्शन को अपने पूर्ण करें। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद धीरेन्द्र चतुर्वेदी साहब, धन्यवाद। जी सिंह साहब। सर, कक्षा का शुरू किया जाए। थैंक यू सर। उस परम चेतना को एक बार गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से साजुता स्थापित करने का प्रयास करें, प्रणाम करते हुए, और फिर हम लोग आगे बढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीत निरंजनम नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कक्षानुपस्थित सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमन, आप सबको वंदन, आप सबका इस कक्षा में अभिनंदन है। और ये केनो उपनिषद की दूसरी कक्षा और अंतिम कक्षा है, उपसंहार है। और केनो उपनिषद का परिचय पिछली कक्षा में दिया जा चुका था और टोटल 4 भाग में इसको रखा गया है। और प्रश्नोत्तर के माध्यम से उस ब्रह्म ज्ञान को जानने का, उसके बोधत्व को करने का उपाय कैसे है, क्या किया जाए, इसके बारे में इसमें 4 भागों में वर्णित है, 4 खंडों में कह सकते हैं। तो प्रथम खंड और द्वितीय खंड और उसका एक रिकैप ले लेते हैं ताकि संपूर्णता में आज इसका उपसंहार किया जा सके। जो लोग पिछली कक्षा को नहीं अटेंड कर पाए हैं वो भी इसका लाभ ले सकें संपूर्णता में। कि केनो उपनिषद पहली चीज सामवेद परंपरा का है और सामवेद के 9वें अध्याय का ये तलवकार ब्राह्मण का एक भाग है और इसीलिए इसको तलवकार उपनिषद भी बोलते हैं और कुछ ग्रंथों में इसको ब्राह्मण उपनिषद की भी संज्ञा देते हैं। शर्मा जी पिन पॉइंट करें हमारे वीडियो को, अदरवाइज वीडियो नहीं आ पाएगी। वीडियो इस पर दूसरे लोगों की आ रही है तो स्पॉटिंग करें, स्पॉटिंग करें। स्पॉटिंग में चूंकि वीडियो रिकॉर्डिंग जब होती है स्पॉटिंग नहीं होती है, इसलिए सारी वीडियो डिस्टर्ब आती हैं। नहीं, हम समझ नहीं पाए कैसे स्पॉटिंग करना है ना। स्पॉटिंग के हमने बताया था कि जो वक्ता होता है
उसका स्पॉटिंग करना होगा, क्योंकि एडमिन कंट्रोल आपके पास है। अदरवाइज वीडियो की रिकॉर्डिंग में फिर स्पॉटिंग नहीं हो पाएगी, पता नहीं चलेगा कौन वक्ता है और कौन श्रोता है। स्पॉटिंग देख लें, कई बार हमने आपको बताया भी था। एनीवे, तो ये 11 उपनिषदों में, क्योंकि सामवेदी परंपरा का है, तलवकार ब्राह्मण का एक अंग है ये, और 11 जो प्रमुख उपनिषद हैं, 108 उपनिषदों में 11 प्रमुख उपनिषद, और वो प्रमुख उपनिषद की मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन बहुतायत में जिस पर शंकर भाष्य है, आदिगुरु शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों का भाष्य किया है, उसमें से केन एक प्रमुख उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद, केनो उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कठो उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये सारे 11 उपनिषद हैं, इनको प्रमुखता दी गई है। उसमें केन उपनिषद एक प्रमुख स्थान लेता है, प्रमुखों में भी प्रमुख है। प्रमुखों में प्रमुख का मतलब कि जब हम ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म बोधत्व की बात करते हैं तो ये कोर इशू को टच करता है। संक्षेपण इसमें किया गया है। अब इसमें जो पहले 2 अध्याय हैं, उसके अंदर जो प्रश्न आता है, केनेचितम, मतलब किसके द्वारा ये जीवन प्रेरित है। शरीर हमारी जड़ है, लेकिन ये गतिशील है, तो कोई तो सत्ता है कि जो इस जड़ जगत को भी प्रेरित कर रही है। वो प्रेरणा कौन दे रहा है, उसके बारे में जिज्ञासा की गई है कि वो ब्रह्म ही है कि जो प्रेरित कर रहा है। और ब्रह्म जितना आसान है कहने और सुनने में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में जो समाज में चर्चाएं चलती हैं, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जितना आसान है चर्चा करना, इसका बोधत्व तो उतना ही कठिन है। लेकिन संभव है, लोग करते हैं, और उसी रास्ते पर चल करके बोधत्व को प्राप्त करते हुए इस जीवन को कृतकृत्य करना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा मिला है। तो हम सबको अपने इसी गृहस्थ जीवन में रचे पचे हो करके भी अपनी जीवन के उद्देश्य की पूर्णता तक पहुंचना है। उसमें ये उपनिषद एक बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है, सदुपयोगी हो सकता है। तो ब्रह्म प्रेरणा की विशेषता क्या है, उसे जानने और अनुभव करने की अनिवार्य आवश्यकता क्या है, ये पिछली कक्षा में हो चुका है। आप पे अयंतु ममंगानी करके जो मैं सूत्र आया था, बहुत ही प्रार्थना इसकी जो शांति पाठ किया गया था, उसमें हमारे अंगों को, हमारे इंद्रियों को, मन को, प्राण को पुष्टि प्रदान करने की बात की गई। और 3 साधन जो बताए गए हैं, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और पवित्र अंतःकरण, इसी की उपासना की गई है, ताकि हम ब्रह्म को उसके साथ में सायुज्यता स्थापित कर सकें। यह साधन मात्र है, इसी साधन से हम सायुज्यता स्थापित करके बोधत्व को प्राप्त हो सके, इसका पाठ किया गया है। तो इसमें ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, वो भाग खंड 1 और खंड 2 में उसकी चर्चा हुई है कि मन और इंद्रियों के द्वारा जो बार बार हमको भ्रांति होती है, हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, वो संभव ही नहीं है। और जिस ईश्वर को हम मन से, बुद्धि से, इंद्रियों के माध्यम से समझते हैं, वो यथार्थ में ब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि उसी ब्रह्म के से वो प्रेरित हो रहा है। प्राण को ब्रह्म ही प्रेरित कर रहा है, इसलिए वो प्रेरित किया हुआ प्राण, प्रेरित किया हुआ मन और इंद्रियां उस ब्रह्म को नहीं समझ सकती, उसको प्राप्त नहीं कर सकती। इसका मतलब हमको इसके आगे की यात्रा करनी पड़ेगी, इंद्रियातीत होना पड़ेगा। और उसमें एक और आया था जो दूसरे अध्याय का मैटर था,
कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोच है, हमारी जो पहुंच है, जो कुछ हमारे पास ये संसाधन दिए गए हैं, ये परिच्छिन्न है, एक सीमित दायरे में है। 1 किलो के बटखरे से 1 कुंटल या उससे ज्यादा को तौलना एक बार में बड़ा मुश्किल है, नहीं संभव है। तो परिच्छिन्न बुद्धि से, परिच्छिन्न ज्ञान से अपरिच्छिन्न सत्ता को नहीं मापा जा सकता। इसका मतलब ब्रह्म को पूर्णता में नहीं जाना जा सकता है, संभव ही नहीं है। तो ब्रह्म प्राप्ति कैसे करना है? उसके साथ में सुर मिलाने का प्रयास करना है, तादाद में स्थापित करना है, सारूप्यता करनी है, सारूप्यता करनी है, सायुज्यता करनी है। इसके माध्यम से एक रेजोनेंस स्थापित करना होता है, और वही रेजोनेंस हमारी चेतना को परिष्कृत करके उसके साथ में तालबद्धता करता है। उसी को हम बोधत्व कहते हैं। तो ये पिछले कक्षा का विषय था। अब इस कक्षा में जो मेन मैटर आया है वो आया है कि महामाया के द्वारा ब्रह्म तत्व का उपदेश किया गया है। परम चेतना जो है वो महामाया के द्वारा, उमा देवी के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा है। एक आख्यायिका आई है कि अहंकार को अगर गला दिया जाए तब हम उस प्रेरणा तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो प्रेरणा की बसीभूत हो करके अहंकार को पाल लेंगे। तो देवताओं के साथ में कुछ आख्यान आए हैं, उसकी चर्चा आज की कक्षा में की जाएगी। और ब्रह्म विद्या के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है, और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के साधन क्या है, कैसे हम उसका बोधत्व प्राप्त करें, इसकी चर्चा आज की कक्षा में हुई है। तो आज का जो इसका खंड 3 और खंड 4 है, पहले उसका हम हिंदी टीका वाचन कर लेते हैं। और ये भाष्य परम पूज्य महाप्राज्ञ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने लिखा है, और वो बहुत अपील किया है तमाम और भाष्यों को पढ़ने के बाद। इसलिए इसको हम पहले सरल भाषा में टीका वाचन कर लेते हैं हिंदी में, और फिर इसका जो टर्निंग पॉइंट है, जैसे प्रैक्टिकल हम लोगों को करना है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये बिल्कुल बार बार हमको बोलना पड़ रहा है कि अनुभव के लिए बिना प्रयास के, बिना साधना के संभव नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते। कथा पुराण कहने सुनने से सतही स्तर पर खुजली शांत हो सकती है, कुछ तुष्टि हो सकती है, कुछ ऐसाएं जो हैं, लोकेशना, पित्तेषणा, वृत्तेषणा, ये सब चीजें जो हैं शांत हो सकती हैं, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, कृतता नहीं मिल सकती है। तो उसको हम एक बार टीका वाचन कर लें और फिर इसके टर्निंग पॉइंट को ले लेते हैं। पिछले 2 खंडों में प्रत्येक दिव्य प्रवाह की शक्ति के मूल कारण रूप जिस परमात्म तत्व की विशेषता विवेचना की गई है, अगले 2 खंडों में उसी तत्व को कथानक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। ये तृतीय खंड का है। एक समय, आख्यान क्या है? एक समय उस ब्रह्म ने देवों को निमित्त मानकर असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु देवों को उस विजय का अभिमान हो गया और वे इस विजय को अपनी ही महिमा का प्रभाव समझने लगे। उन ब्रह्म ने देवों के उस अहम भाव को जान लिया, और तब उसने उनके सामने वह यक्ष रूप में प्रकट हुआ, परंतु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे, ये दिव्य यक्ष कौन है? देवों ने अग्नि से कहा, हे देव, आप पता लगाएं कि यह यक्ष कौन है। इस पर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। अग्निदेव तेजी से दौड़कर यक्ष रूप ब्रह्म के पास पहुंचे। यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? इस पर अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूं, मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं। यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, आप में क्या शक्ति है? ऐसा पूछे जाने पर अग्निदेव ने कहा, मैं चाहूं तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे भस्म कर सकता हूं। अब आप देखें कि उत्तर देने का टोन क्या है। सरलता से पूछा गया है कि आप कौन हैं। अहंकार के वशीभूत होकर के अगर व्यक्ति बोलता है तो उसका टोन बदल जाता है, सरल भाषा में जवाब नहीं दे पाता है वो।
तब यक्ष ने अग्निदेव के समक्ष एक तिनका रख करके उसे भस्म करने के लिए कहा, परंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी वे उसे जलाने में समर्थ नहीं हुए। तब वे वहां से लौटकर देवों से कहने लगे, मैं इस दिव्य यक्ष को जानने में असमर्थ रहा। तदनंतर देवों ने वायुदेव से कहा, हे वायुदेव, इस रहस्य का आप ही पता लगाएं। इस दिव्य यक्ष के विषय में पता लगाना उन्होंने स्वीकार किया और वायुदेव द्रुतगति से दौड़कर उस यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष द्वारा परिचय पूछा गया, आप कौन हैं? वायुदेव ने कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूं, मुझे ही मातृस्वा कहते हैं। यक्ष ने पूछा, आप में क्या सामर्थ्य है? वायुदेव बोले, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे उड़ा ले सकता हूँ। अहंकार के वशीभूत कौन बदल जाता है और परिचय अपना हमेशा उस पोजीशन में आदमी देखता है, एंगल ऑफ विजन उसका मॉडिफाई हो जाता है। तब उस यक्ष ने उनके सामने तिनका रख करके उसे उड़ाने के लिए कहा, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वायुदेव उसे उड़ा सकने में समर्थ नहीं हुए। तब वहां से लौटकर उन्होंने देवों के सामने इस यक्ष को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब देवों ने इंद्रदेव से कहा, हे मधवन, आप ही इस बात का पता लगाएं कि यह यक्ष कौन है। इंद्रदेव ने यक्ष के विषय में पता लगाना स्वीकार किया और यक्ष की ओर दौड़े, परंतु इंद्रदेव के वहां पहुंचते ही यक्ष अंतर्धान हो गया। तब इंद्रदेव उसी आकाश में स्थित अतिशय शोभामयी भगवती हेमवती हिमाचल पुत्री उमा देवी के पास आ गए और उनसे पूछने लगे कि यह यक्ष कौन था। उमा देवी बोली, हे ब्रह्म, वे ब्रह्म हैं। उनकी विजय को तुम लोगों ने अपने अहम भाव से अपनी विजय मान लिया था। देवी उमा के इस उत्तर से इंद्रदेव ने स्पष्ट समझ लिया कि वो दिव्य यक्ष निश्चय ही ब्रह्म थे। ये तीनों देव, अग्नि, वायु और इंद्रदेव, अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म को शक्ति के रूप में इन्हीं देवों ने सर्वप्रथम समझा और ब्रह्म का निकट से साक्षात्कार किया। निकट से ब्रह्म का स्पर्श करने से, सबसे पहले जान लेने से इंद्रादि देवगण अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। इंद्रदेव के सम्मुख यक्ष का अंतर्धान हो जाना ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत बिजली के चमकने और पलक के झपकने जैसा होता है। इसे उसका सूक्ष्म आदि दैविक संकेत समझना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझना चाहिए कि मन जो ब्रह्म के पास जाता हुआ सा प्रतीत होता है और ब्रह्म का स्मरण करता हुआ सा लगता है तथा ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प करता हुआ सा भाषित होता है, यह भी ब्रह्म की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है। समस्त प्राणी उस ब्रह्म से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं। यह तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म के इसी तद्वन स्वरूप की सभी को उपासना करनी चाहिए। जो साधक ब्रह्म के इस स्वरूप को जान लेता है उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानने लगते हैं। ब्रह्म विद्या के इस सांकेतिक उपदेश को न समझ पाने के कारण पुनः शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, हमें ब्रह्म विद्या स्वरूप उपनिषद का उपदेश दें। तब उन्होंने कहा कि अभी तक जो कुछ भी कहा गया है वही ब्रह्म विद्या है। तुम्हें निश्चय ही मैंने ब्रह्म विद्या सिखा दी। तपस्या, मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण तथा आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म, यही ब्रह्म विद्या प्राप्ति के आधार हैं। वेद में इस विद्या का सविस्तार वर्णन है। सत्य स्वरूप ब्रह्म ही इस विद्या का प्राप्त लक्ष्य है। इस ब्रह्म विद्या के रहस्य को भली भांति जानने वाला साधक अपने समस्त पाप समूह को विनष्ट कर अविनाशी, असीम एवं सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है और परम धाम को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। इत केनोपनिषद समाप्त। तो अब ये तो हो गया इसका पाठ, हिंदी टीका। लेकिन इसको, उपनिषद को पढ़ने की शैली, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। श्रवण के बाद फिर चिंतन, मनन, निधिध्यासन और सारे भ्रांतियों को दूर करने के बाद फिर नंबर आता है प्रैक्टिकल, इसको आचरण में कैसे आत्मसात किया जाए, उसको देखने की आवश्यकता है। तो इसके टर्निंग पॉइंट को हम लोग ले लें एक बार, कि टर्निंग पॉइंट इसका क्या क्या है, उस पर चर्चा कर लें। अब इसको ये देखें कि जो टीका प्रवचन हुआ है, तो हम लोग ब्रह्म की साधना कर रहे हैं।
ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं इन 4 खंडों के माध्यम से। ब्रह्म, ओंकार जो उसका स्वघोषित नाम है, वो निराकार है, प्रेरक तत्व है, प्रभुत्व की बात आई है इसके अंदर, वही सबको प्रेरणा दे रहा है। अब प्रेरणा दे रहा है तो इसमें गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा एक सूत्र दिया है प्रज्ञोपनिषद में, जो बहुत अपील किया। निराकारत्व हेतोश्च प्रेरणाम कर्तुम ईश्वरः और शरीरणश्च गृह्णामि गति संचालने ततः। ईश्वर तो निराकार है और निराकार होने की वजह से वो सिर्फ प्रेरणा दे सकता है, और उस प्रेरणा के वशीभूत होकर के शरीर गति संचालन करती है। तो गति संचालन के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ईश्वर शरीर बनाता है, शरीरों में अपने को ट्रांसफॉर्म करता है, उसी से सृष्टि का निर्माण होता है। और युग परिवर्तन के लिए ऐसे शरीरधारियों की आवश्यकता पड़ती है जो समर्पण के साथ में, उस चेतना के साथ में, उस प्रेरणा के साथ में सायुज्यता स्थापित करें और समझें कि ईश्वर के उस यथार्थ स्वरूप को जब तक हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे, वो प्रेरित करता है। और प्रेरणा को, इसका कोई छाया चित्र नहीं बनाया जा सकता है, किसी स्वरूप में नहीं बनाया जा सकता है, रिजोनेंस स्थापित किया जा सकता है, इंद्रियातीत होना पड़ता है व्यक्ति को। अगर ओम को ले हम, जो ब्रह्म का स्थूलतम रूप दिया गया है शास्त्रों में, वो ओंकार है। ओम क्या कहता है? ओम के लिए अगर हम गायत्री गीता को लें तो ओम की बहुत बढ़िया व्याख्या किया गया है कि ओम इत्येव सुनामधेयम् अनघम् विश्वात्मनो ब्रह्मण सर्वेष्वेव हि तस्य नामसु बसोरे तत्प्रधानम् मतम् यम वेदा निगदन्ति न्याय निरतम श्री सच्चिदानंदकम और लोकेशम समदर्शिनम नियमनम चाकारहीनम प्रभुम। एक एक शब्दों के ऊपर अगर मंथन करना पड़ेगा तो उस मंथन के परिणाम स्वरूप अथाह शांति और अथाह आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम उसका मंथन करते हैं, उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। इसका लास्ट अक्षर देखें, प्रभुम। ईश्वर को प्रभु भी बोलते हैं। ओम जो है उसका स्वघोषित नाम है, वही प्रणव है, और उसी के साथ में रिजोनेंस स्थापित करने की बात आई है। ओम बोलने की बात नहीं है, ओम को सुनने की बात है। अंतःकरण के माध्यम से चेतना को परिष्कृत करके, और उसी से सृष्टि का निर्माण चल रहा है, संचालन चल रहा है। प्रभु का क्या मतलब हुआ है? प्रभु का मतलब प्रभुत्व है उसका, वो गवर्नर है, प्रेरित करता। और गवर्न करना, गाड़ी तो है, ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है? उस ड्राइवर के मस्तिष्क में कौन प्रेरणा दे रहा है? मस्तिष्क को कारण शरीर कहां से प्रेरणा दे रही है? वो अपने दायित्वों को कैसे समझ पा रहा है? उसी से शरीर गत संचालन करती है। तो उसको हमको टच करना है, उसको कोर इशू को टच करना है, उसके कारण भाव को टच करना है। तो कारण भाव को टच करने के लिए हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण की तरफ जाना पड़ेगा। और जो इंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म में काम कर रही हैं, वो सीमित परिच्छिन्न अवस्था में है। इसलिए साधना के माध्यम से हमको अपरिच्छिन्न की यात्रा करनी है, अपनी पात्रता का विकास करना है। और पात्रता का विकास पवित्रता के माध्यम से किया जा सकता है। अब इसमें जो आख्यान आया है अहंकार, यक्ष। यक्ष क्या है? हम लोग थोड़ा सा इसको भी, छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज की गई है, उसको भी समझने का प्रयास करें। यक्ष जो होता है वो अर्थ देव योनि में आता है। हमारी तमाम जोनियां हैं, स्तर के हिसाब से जोनियां बढ़ती रहती हैं। अर्थ देव योनि में यक्ष हैं,
राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, ये अर्धदेव योनि में है, अंतरिक्ष में वास होता है इनका। ये पौराणिक आख्यान है, पौराणिक प्रतिरूप है। यक्ष का काम क्या है? शक्तिशाली होता है। यक्ष का अगर शाब्दिक मीनिंग लिया जाए तो शाब्दिक में क्या आता है? शक्ति के माध्यम से जो आश्चर्यचकित काम करता है, जादू भरा काम करता है, उसको यक्ष कहते हैं। सृष्टि के निर्माण के साथ में जो रक्षा करता है वो यक्ष होता है। सकारात्मक व्यू जो लेके चलता है उसको यक्ष कहते हैं, और जो नकारात्मकता के साथ में आता है, उसका विरोध करता है, उसको राक्षस कहते हैं। कुबेर एक यक्ष थे, और यक्ष को आप ये भी कह सकते हैं कि कुबेर के सेवक हैं। इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं वो देवों की आराधना करते हैं, और जो राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं वह यक्षों और राक्षसों की उपासना करते हैं। इसीलिए सूत्र आया है। तो यहां पर यक्ष के रूप में, क्योंकि वो रक्षा का दायित्व है, ब्रह्म प्रकट होते हैं और अहंकार की परीक्षा लेते हैं। क्योंकि देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब वो जीत जाते हैं तो श्रेय अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको पता नहीं है कि प्रेरणा कौन दे रहा है, यथार्थ में कर्ता कौन है। वहां भ्रमित हो जाते हैं, देवता भ्रमित हो जाते हैं, मनुष्य भी भ्रमित होता है, और वही भ्रम ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। और उसके निमित्त यहाँ पर 3 देवताओं की चर्चा आई जो प्रमुख देवता माने जाते हैं। सबसे पहले अग्निदेव को। अग्निदेव आते हैं तो अपना परिचय कैसे देते हैं कि मैं अग्निदेव हूं, मुझे जातवेदा कहते हैं। जातवेदा क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करें। और अगर वो पूछ लेते हैं यक्ष, जो ब्रह्म है यक्ष के स्वरूप में, कि भाई आपकी खासियत क्या है, अगर मैं चाहूं तो पूरी धरती को जला के राख कर सकता हूं, पूरे सृष्टि को जला के राख कर सकता हूं। अहंकार बोलता है। शक्ति किसकी है, प्रभुत्व किसका है, प्रेरणा कौन दे रहा है? निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म अगर कहे तब तो बात यथार्थ में समझ में आती है। और जो जड़त्व की कंडीशन में है, जो प्रेरित हो रहा है दूसरे से, शक्ति दूसरे की लग रही है, और कर्ता का भाव अपने अंदर आ गया, मैंने किया है, मैं कर सकता हूं, तो शक्ति को उन्होंने हटा लिया। अब करके दिखाओ, पूरी पृथ्वी तो छोड़ो, एक तिनके को तुम जला के दिखा दो, नहीं जला पाए। अहंकार टूट गया। जातवेदा क्या होता है? जातवेदा थोड़ा सा ये देखें कि जो भी हम लोग स्थूल में देखते हैं, ये अग्नि का एक स्वरूप है। अग्नि उसके अंदर छिपी है। समिधा होती है, हम लोग कहते हैं कि भाई लकड़ी है, समिधा है। समिधा नहीं है, वो अग्नि है। और उसमें थोड़ा सा आप आग लगा दीजिए तो अपने स्वरूप का प्रकट कर देती है वो। उस यथार्थ स्वरूप को देखने की आवश्यकता है कि जो रूप में दिखाई पड़ रहा है वो सब अग्नि है। पूरी सृष्टि अग्नि से बनी है। जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं इन चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से, वो सब अग्नि ही है यथार्थ में। और उसी अग्नि को अगर हम अपने अंदर प्रज्वलित करते हैं, प्रखर करते हैं, उसी से पंचकोशों की सफाई होती है। अन्नमय कोश में प्राणाग्नि, अगर प्राणाग्नि हमारी प्रज्वलित हो जाए तो सारे रोग दुख नष्ट हो जाते हैं। निरोगी काया, स्वस्थ जीवन, चिर यौवन, उसकी प्राप्ति होती है। और उसी से अगर हम प्राणमय कोश में जीवाग्नि होती है, जीवाग्नि को अगर प्रज्वलित कर लें, प्रतिभा जागृत हो जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। सिर्फ स्वस्थ शरीर ही काफी नहीं है, प्रतिभा की भी आवश्यकता है।
और उसके आगे जब जाते हैं योगाग्नि को अगर हमने जागृत कर लिया तो माइंड हमारा ग्लोइंग एंड ग्लोइंग हो जाता है, प्रज्ञा प्रखर होने लगती है। और उसके आगे आत्माग्नि होती है, जब विज्ञानमय कोष में साधक पहुंचता है और आत्माग्नि जगती है, सरलता आ जाती है, ईमानदारी आ जाती है, सहजता विवेक जागृत हो जाती है, श्रद्धा सचल होने लगती है उसकी। और वही जब अंतिम कोष में कोर में पहुंचती है, आनंदमय कोष में, तो ब्रह्माग्नि जग जाती है और फिर दिव्य दर्शन उसका होता है, ईश्वर दर्शन होता है, अखंडानंद की साधना हो जाती है उसकी पूरी। वो अपने आप को उस अखंड चेतना में स्थापित कर लेता है। यही अग्नि है। तो अग्नि का मतलब कि सभी जो भी दृश्य जगत में है दिखाई पड़ रहा, उसके अंदर अग्नि की वजह से वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अग्नि में शक्ति किसकी है? ब्रह्म की शक्ति है। अगर ब्रह्म की शक्ति हटा दी जाए तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, डार्क, टोटल डार्कनेस। अब अग्निदेव तो फेल हो गए, उसके बाद उससे जो प्रखर थे, उससे जो प्रमुख थे, उनको लाया गया। उससे प्रमुख कौन है? वायुदेव, प्राण रूप से आगे जब चलते हैं हम, तो प्राण प्रतिभा की बात आती है। और प्राण प्रतिभा, वो प्राण तत्व की जो प्रतिभा है, उसी ब्रह्म तत्व की शक्ति से ही वो गवर्न हो रहा है। उन्होंने क्या कहा? मुझको लोग मातृस्वा कहते हैं। मातृस्वा क्या है? मातृ बोलते हैं आकाश को, अश्व बोलते हैं गतिशीलता को। आकाश में जो गतिशीलता है, क्योंकि सब कुछ आकाश है, और आकाश में गतिशीलता जो है वो वायु की है, प्राण वायु की। और प्राण वायु ही इस सृष्टि में जीवन का संचार करती है। और लेकिन अपना परिचय कैसे देते हैं वो? अगर मैं चाहूं पूरे सृष्टि को उड़ा सकता हूं। शक्ति किसकी है? ब्रह्म की। अहंकार किसने पाला है? वायुदेव ने। तिनका रख करके उन्होंने अपनी प्रेरक शक्ति को हटा लिया, तिनका नहीं हिल सका, अहंकार टूटा। मातृस्वा उन्होंने बताया तो, लेकिन न अश्व था उसमें, न मातृ था, न गति थी, सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ एक ब्रह्म शक्ति के हटने से। फिर नंबर आ गया इंद्रदेव का। इंद्रदेव को मधवन बोला गया यहाँ पर। मधवन का मतलब, इंद्र को जब हम वेदांतों का अध्ययन करते हैं, श्रुतियों का अध्ययन करते हैं, इंद्र को ब्रह्म के स्वरूप में रखा जाता है। कहीं कहीं पर कुछ उपनिषदों में ब्रह्म के साथ में इक्वानिमिटी रखा गया, उनको ब्रह्म का स्वरूप है। देवताओं के राजा हैं, देवराज हैं, धन धान से परिपूर्ण करते हैं, सारी शक्तियों से परिपूर्ण है। लेकिन इंद्र का इंद्रत्व उसी ब्रह्म की शक्ति से है। इसलिए उनके समय में वो अंतर्ध्यान हो गए, ताकि वो एहसास करें कि कहीं न कहीं अहंकार हमारे लोगों ने पाल रखा है, और मधवन की जो शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति से। फिर ब्रह्म जब मैटर आता है, अब इसके लिए वो जाए किसके पास जाए? तो ब्रह्म ने उमा देवी को भेजा। उमा देवी कौन है? उमा, वो वाली माँ। माँ मतलब शक्ति। शक्ति और शिव आपस में चेतना शक्ति के रूप में ही प्रकट होती है। इसीलिए अभिव्यक्त करती है। शक्ति को शिव में से निकाल दिया जाए तो सृष्टि कोलैप्स कर जाएगी, संभव ही नहीं निकालना। उमा देवी ने बताया कि वो तो परम चेतना थी, आप लोगों के अहंकार को तोड़ने के लिए आए थे। और ब्रह्म का उन्होंने जो पर्याय दिया है, तद्वन से दिया है। तद्वन क्या है? तद्वन की व्याख्या आचार्य शंकर ने
तद्भजनीयम से किया है वो ध्यान करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य परम चेतना ही हो सकती है। और एक जगह और भी आता है कि रस से युक्त है, रसो वही सह, रस स्वरूप है ब्रह्म। तो जहां सरसता है वही ब्रह्म है, क्योंकि हमको सायुज्यता स्थापित करनी है। अब सायुज्यता स्थापित करनी है तो यहां पर ये देखने की आवश्यकता है, एक तो चेतन स्वरूप की बात आ रही है, दूसरे रस स्वरूप है मतलब आनंद से भरे हुए हैं, और तीसरे एक रस है, नित्यता है, तब तत्वन सिद्ध होता है। तत्वन की बात आई है, वो तत्व ध्यान करने योग्य है। मतलब सत्य, चित्त और आनंद तीनों गुणों का जब समायोजन होता है तब तदवन शब्द जो है चरितार्थ होता है। तो ब्रह्म के साथ में अगर हमको सायुज्यता स्थापित करनी है तो इसका मतलब सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप के साथ में सायुज्यता स्थापित करनी पड़ेगी। तो इनकी विस्तृत व्याख्या, अपना चिंतन, मनन, निधिध्यासन करना पड़ेगा, फिर इन गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हम ज्ञान के माध्यम से रेजोनेंस को स्थापित कर सकें। और रेजोनेंस में अहंकार बाधा बनता है, तो समर्पण का भाव जब लाएंगे तब उसके साथ में रेजोनेंस स्थापित होगा। उसके बाद शिष्य पूछता है कि हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। उन्होंने कहा जो कुछ भी हमने बताया है ये सब ब्रह्म विद्या है। गुरु ने यही कहा, उपनिषद जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है। इसके अंदर जो व्याख्या आई है चौथे खंड में, उपनिषद जो उस ब्रह्म के पूर्णता में बहुत पास है उसको उपनिषद बोलते हैं। इसका मतलब कि ब्रह्म का ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान से उपनिषद भरा हुआ है। और ब्रह्म सायुज्यता स्थापित करने के लिए उपनिषद का स्वाध्याय करना पड़ेगा, इसका चिंतन, मनन, निधिध्यासन और इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। वही ब्रह्म का स्वरूप है। इसके अंदर सूत्र में आया है कि उपनिषद ही ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। इसको समझो, इसको जानो। इसको जानने से क्या होगा, प्रैक्टिकल करने से क्या होगा, लक्ष्य क्या है, सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ब्रह्म के साथ में सायुज्यता स्थापित करेगी, क्योंकि उपनिषद है। रेजोनेंस स्थापित होगा सत्य के साथ में आपका। उससे होगा क्या रेजोनेंस स्थापित करने से, कि ज्ञान के द्वारा हमारे सारे पापों का समूल नाश हो जाएगा। जो हमारा उद्देश्य है, जीवन को कृतज्ञता करनी है, तमाम योनियों से हम भटकते हुए यहां तक पहुंचे हैं, और इस जीवन का सार्थक सदुपयोग करना है कि अपने इसी जीवन में रचे पचे हो करके गृहस्थ में, ये गृहस्थ के लिए है, भगोड़े के लिए नहीं है, इसी में सारा कर्म करते हुए उसके साथ सायुज्यता स्थापित करनी है। और फिर होगा क्या लास्ट में, ब्रह्म विद्या को अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो परम धाम में हमारी स्थिति बनेगी, परम चेतना के साथ में सायुज्यता स्थापित कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति होगी। और उसका उपाय क्या बता रहे हैं, उसका उपाय बहुत सरल शब्दों में गुरुदेव ने कहा है, उपासना, साधना और आराधना। उपासना क्या करनी होगी आपको, कि ब्रह्म के गुणों के साथ में सायुज्यता स्थापित कर, अधिक से अधिक उन गुणों का चिंतन मनन करना, ताकि हम नित्य के साथ सायुज्यता स्थापित करें, अनित्य को छोड़ें। साधना, जो भी हमारे उपलब्ध साधन हैं उनके माध्यम से अपना परिष्कार। और परिष्कार में क्या करेंगे, साधना में योग और तप, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत प्रवृत्तियों का संवर्धन। और उससे क्या होगा, आत्म परिष्कार अगर हमारा होता है, बहिरंग सुव्यवस्थित होने लगेगा, अंतरंग परिष्कृत होने लगेगा, तो हम सेवा करने लगेंगे, आराधना सधने लगेगी, हमारी जीवन कृतकृत्य हो जाएगा।
परम धाम में हमारी स्थिति बन जाएगी। अब साधन क्या क्या है? अगर साधना करना है तो जनरली जो इसके अंदर दिया है, तप के लिए हमको कहीं जाना नहीं है। अपने जीवन की जो रूटीन चीजें कर रहे हैं उसमें तपस्या को समाहित करना उपाय में दिया है। उसकी साधना करनी पड़ेगी, 24 घंटे साधना करनी पड़ती है इसी जीवन में। उसके लिए दूसरा जीवन नहीं मिलेगा आपको। हमको गुरुदेव ने 12 बहुत सरल तप बताए हैं कि जो सबके लिए सहज हो, सरल हो, सुपाच्य हो, हर व्यक्ति कर सकता है। पढ़ा लिखा अनपढ़, पुरुष महिला बच्चे सब कर सकते हैं। वो 12 तप कौन कौन से हैं? पहला, आस्वाद। जीवा को हमने बहुत डिस्टर्ब कर लिया है, बहुत अनुशासनहीन बना लिया है। आस्वाद के बाद कर्षण तप, अपना काम अपने हाथ, जो हम कर सकते हैं। दूसरे के ऊपर हम पराधीन सपनों सुख नहीं, हो सके तो दूसरे की भी मदद करें। तितिक्षा, समत्व में रहना। जो हमारे द्वंद्व हैं, उनके जो अभिघात मिलते हैं, उन थपेड़ों से हम डिस्टर्ब न हो, वो तितिक्षा है। सर्दी गर्मी, हार जीत, लाभ हानि, ये द्वंद्व है लाइफ के, इसके बीच में संभाव की स्थिति बनाए रखना। उपवास, उपवास जरूर हम करें, जो हमारे लायक हो, जो इस शरीर को सूट कर रहा हो, सबके लिए उपवास आवश्यक है। और गुरुदेव ने 5 तरह के उपवास के बारे में कहा है, हर व्यक्ति कर सकता है। उसमें से जो हमारे बॉडी को सूट करता है उसको करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सायुज्यता स्थापित करनी है हमको, तो करने पड़ेगा। उपवास के बाद गव्यकल्प, गाय देवताओं का प्रोडक्ट माना गया है, उसके हर अंग अंग में देव निवास करते हैं, तो गाय के प्रोडक्ट को भी हम सेवन करें। प्रदातव्य, कुछ दान भी करें। दान का मतलब पैसे का ही दान नहीं, अपने सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का, अपने संसाधनों का, जो हमारे पास प्रचुरता में इकट्ठा हो रहा, उसका भी हम देने की, देवत्व का हम धारण करना। उसके आगे जाएंगे, निष्कासन तप। हमारे अंदर अगर कोई बुराई पड़ी हुई है खोपड़ी में, वो सड़ांध पैदा कर रही है, उसको निकालने का प्रयास करें उचित प्लेटफॉर्म पर, उचित प्लेटफॉर्म पर। उसके आगे जाएंगे, साधना तप। कुछ साधनाएं हमको करना है कि जीवन को हमको अनुशासित बनाना है। और आगे जाएंगे, ब्रह्मचर्य का तप। कंट्रोल करें ताकि शक्ति बढ़े, और शक्ति से हम चेतना तक पहुंच सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए शक्ति की साधना की जाती है। हम सभी शाक्त उपासक हैं, भारतीय दर्शन पूरा शाक्त का दर्शन। ब्रह्मचर्य के बाद थोड़ा सा कुछ ज्यादा अगर नकारात्मक कर्म हो गया है, पाप कर्म बढ़ गया है, तो चांद्रायण व्रत कर लें। उससे आगे जाएंगे तो अर्जन तप कर लें। कुछ अर्जन हमको करना चाहिए, धन का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, शक्ति का अर्जन, क्षमता का अर्जन। उससे आगे जाएंगे तो मौन, भीतर और बाहर, ये 12 तरह के तप हैं, जिससे दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होगा और योग के माध्यम से सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन होगा। ये तो तप हो गया। उसके बाद साधन, साधन के माध्यम से साधना करना है। तो साधन में यहाँ पर 4 तरह के साधन जो दिया गया है शास्त्रों में, उसकी चर्चा हमको करना होता है। वो साधन 4 तरह के कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षत्व। जब नरेन जाता है मां काली के पास अपनी संकीर्ण सोच को लेकर के, एक चाकरी चाहिए ताकि पेट पल जाए, मां और बहन के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए, इतनी संकीर्ण सोच के साथ में जब जाता है, ठाकुर की चेतना स्पर्श करती है और मां काली के पास जब पहुंचता है, सब भूल जाता है। हे मां, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, मोक्ष दो, संन्यास दो। लौट के आता है, फिर भेजते हैं, क्या तुम मांग रहे हो? अरे तू नौकरी मांग ले, अपने घर के लिए धन संपत्ति मांग ले। फिर जाता है, हे मां, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, मोक्ष दो, संन्यास दो। ये है आपकी धन, यही साधन है, इसकी साधना करनी पड़ेगी। विवेक क्या है? सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, जो परिवर्तनशील है और जो स्थिर है,
इसकी बीच में जब विवेचनी बुद्धि हमारे काम करने लगे तो विवेक जागृत होता है। ये साधन है हमारा, इसी के माध्यम से साधना करनी होती है। ये 24 घंटे करना पड़ेगा। वैराग्य क्या है? जो परिवर्तनशील सत्ता हमारी दिखाई पड़ रही है, जो अनित्य है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, पानी के बुलबुले की तरह से उठ रहा है और गिर रहा है, मिट रहा है, उसके साथ में चिपकाव नहीं रखना है। और चिपकाव रखेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, घोर अंधकार और दुख में, पीड़ा परेशानी में ही उलझते रह जाएंगे। खट संपत्ति की बात आई है इसके अंदर। खट संपत्तियों में क्या आता है? सम, दम। सम क्या है? मन जब इंद्रियों से सायुज्यता स्थापित करने लगता है, भटकाव आ जाता है। उसका दृष्टिकोण परिवर्तित करना है। मन का इंद्रियों के साथ में जो एक रिलेशन है, उसमें रिफाइनमेंट कैसे हो, ये सम है। दम क्या है? इंद्रियों का विषयों से जो संबंध है, उसके अंदर परिष्कार करना, ये दम है। संबंध देखें, ये सब साधना में चूंकि करने पड़ते हैं साधक को। उसके बाद उपरति आती है, चित्त की वृत्तियों के कंट्रोल में हम रहते हैं। तो जो चित्त जो है वो विषयों से उपरत हो जाए, उसको उपरति कहते हैं। उसके बाद आता है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है कि जो द्वंद्व के अभिघात हमारे जीवन में लगते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपजस विद्या। ये द्वंद्व हैं। ऐसी द्वंद्व का अभिघात जब लगता है, जब भरत बिलबिला पड़ते हैं महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर, तो यही सूत्र देते हैं। तितिक्षा के माध्यम से इन अभिघातों से ऊपर उठो, समत्व भाव में रखो। मरना, जीना, आना जाना, ये सब लगे रहेंगे। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपजस विद्या। जब इसका बोधत्व हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाएगा, उसको तितिक्षा कहते हैं। फिर श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब आत्म चेतना के साथ में जब सायुज्यता स्थापित होती है और हम श्रेष्ठता के प्रति असीम लगाव हो जाता है, फिर हम निकृष्टता की तरफ नहीं जा पाते, चाह करके भी नहीं जा पाते, उसको श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा जब आती है तो समाधान लेके आती है। वो सबसे बड़ा साधन है कि हर जगह समाधान, कहीं पर प्रश्न है ही नहीं सृष्टि में, चारों तरफ सत्यचित और आनंद की ही स्थिति है, तो शंका कहां हुआ। और ये 6 चीजें खट संपत्ति बोली जाती है, जो मनुष्य को अर्जित करना पड़ता है और साधना के माध्यम से इसको अर्जन करना पड़ता है। और चौथा जो हमारा है साधन, वो मुमुक्षत्व है। मुमुक्षत्व का मतलब मोक्ष की प्रबल लालसा। जब व्यक्ति यथार्थ में चला जाता है तो मोक्ष के बिना नहीं रह पाता है, तो उसको मोक्ष चाहिए। और उस मुमुक्षत्व को प्राप्त करने के लिए जब वो प्रबल वेग से आगे बढ़ता है और फिर साधना में जब अपने आप को सन्निहित करता है, तो उसकी जीवन कृतकृत्य हो जाता है। और इन सब चीजों को लेकर के हम साधनों के साथ में जब संयम करेंगे, संयम कैसे करेंगे? जो हमारे उपलब्ध साधन है उसमें कौन कौन सा है, परमात्मा ने खोपड़ी दिया है, व्यष्टि की खोपड़ी है, समष्टि की खोपड़ी के साथ में इसकी सायुज्यता स्थापित करनी पड़ेगी। आपकी खोपड़ी के हिसाब से हर काम नहीं चल सकता है। इसलिए जब समष्टि के साथ में व्यष्टि को हम रिजोनेट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में विचार संयम आता है। ये खोपड़ी हमारे बाप की बपौती नहीं है, ये सृष्टि का दिया हुआ है। उसके साथ में सायुज्यता स्थापित नहीं करेंगे तो तोड़ के रख देगी हमको। तो विचार संयम, इंद्रियां दिया है सत्कर्म करने की, इंद्रिय संयम। उसके बाद समय 24 घंटे सबको दिया है, समय का भरपूर सदुपयोग करना है चेतना की यात्रा के लिए। और लास्ट में जो कुछ आपने इन तीनों के माध्यम से संसाधन अर्जित किया है, उन संसाधनों का संयम, उनका सुनियोजन, ये होता है संयम। तो इन साधनों के माध्यम से जब हम साधना करेंगे और संयम को लेके चलेंगे, तब जाकर के हमारा जीवन चरितार्थ होने लगेगा। और चरितार्थ होगा
तो चूंकि अब समय बड़ी तेजी से आगे निकल रहा है, तो इसको हम प्रयास करते हैं कि 2-4 मिनट के अंदर और समेट दें। और ये सब चीज, जब यही स्थिति अर्जुन की आती है, जब हम गीता में जाते हैं और जब अर्जुन लास्ट में पूछता है, लास्ट में 18वें अध्याय में, भगवान अब करें क्या, अब तो लास्ट में आप बताइए। तो परमात्मा का नियामक सत्ता है, नियामक तो है उसके अंदर। वो क्या कहता है, इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया और बिम्बिर सही तदशेषेण यदेच्छत तथा को। मतलब अति गोपनीय से गोपनीय ये ज्ञान कहा मैंने हितकर, अब जैसी तेरी हो इच्छा, कर कर्म वही हो जो हो रुचिकर। गुरुदेव का भाष्य है। लास्ट में कहते हैं, जब गीता के 18वें अध्याय का 63वां सूत्र आता है, और उसके बाद जब साधक भटकने लगता है तो चेतना फिर संभालती है, और 2 सूत्र के बाद जब 66वां सूत्र आता है तो फिर उसको टक्का थमा दे देते हैं। क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। 18वें अध्याय का 66वां सूत्र अगर आप देखेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अर्थात बस मेरी एक शरण आ जा, सब धर्म कर्म आश्रय तज कर, सारे पापों से कर दूंगा मैं मुक्त, तुझे कुछ सोच न कर, मैं मुक्त तुझे कुछ सोच न कर। और वहां पर फिर जब उसको चेतना उसकी प्रभावित होती है, तब फिर वो क्या कहता है अर्जुन कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध और तत्प्रसादान मया अच्युत और स्थितोस्मि गतः संदेह तरस्य बचन। अब मैं वही करूंगा जो आपने कहा है, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, ध्रुवा स्मृति की प्राप्ति हो गई है, अब सिर्फ वही करूंगा जो आपने कहा है। और लास्ट सूत्र जगह आते हैं गीता का 700 श्लोकों का जो 7वां सूत्र है, वो पूरा कंक्लूजन दे देता है इस पूरी साधना का। वो क्या कहता है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर और तत्र श्री विरजयो और भूति ध्रुवा स्मृतिर मति। अर्थात राजन योगेश्वर कृष्ण जहां है और धनुर्धर पार्थ जहां, ऐसा मेरा मत है निश्चित, श्री विजय भूति ध्रुव नीति वह 3 चीज की प्राप्ति होगी। कृष्ण मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा, परम चेतना का जब संसर्ग स्थापित होगा, उसके साथ में जब धनुर्धारी अर्जुन कर्म निष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर संजोग स्थापित करेगी और पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण भक्ति, भक्ति झाल बजाना भक्ति नहीं है, अपनी वासना को, जो व्यक्तिगत वासना है, उसको उस परमात्म चेतना के अंदर सृष्टि के संचालन में पूरी तरह से सुनियोजन कर देना, यही हमारी भक्ति है, यही समर्पण है जो अर्जुन ने लास्ट में किया है। अगर ये तीनों चीजें समाहित होती हैं तो वहां पर क्या मिलता है, श्री मतलब संपत्ति, विजय भी होती है जीवन में, हर क्षण पर आपको लास्ट में विजय मिलेगी, परेशानियां आएंगी लेकिन विजय आपकी होगी। और भूति का मतलब विभूति, संपत्ति और विभूति दोनों चीजें मिलेंगी, मतलब अंतःकरण परिष्कृत होगा और बहिरंग सुव्यवस्थित होने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देवत्व का हमारे अंदर जागरण हो जाएगा और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। और यही प्रज्ञा युग का मूल उद्देश्य है और इसी के लिए हम शरीर धारण किए हैं। और ऐसा व्यक्ति जब इस स्तर पर पहुंचता है तो उसके स्वरूप में होता है, स्थित प्रज्ञता में आती है। और स्थित प्रज्ञता में जब पहुंचता है व्यक्ति तो उसका प्रश्न जो आता है 2 अध्याय में और 17वां सूत्र, शुरू में ही ज्ञान खंड में ही पूछ लेते हैं वो ज्ञान जो की साधना में कि ऐसा व्यक्ति देखने में लगता कैसे है। तो वो व्यक्ति देखने में कैसा लगता है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी, स शान्तिमाप्नोति न काम कामी।
अर्थात वो समुद्रवत हो जाता है। जिस तरह से समुद्र में हजारों की संख्या में उफान करती हुई नदियां जाकर के समाहित हो जाती हैं और समुद्र के स्तर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसकी गति पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी तरह से इस जीवन की जितनी भी विषय वासनाएं, जितनी भी घटनाएं हैं, जब इस तरह के साधक में जाती हैं तो साधक उससे बिल्कुल विचलित नहीं होता है और सच्चिदानंद की उसकी स्थिति बनी रहती है और उसी में अपने जीवन को चरितार्थ करता है और यहीं पर जा करके उसकी साधना ब्रह्मबोध की, आत्मबोध की परिपूर्ण होती है, तत्वज्ञानी हो जाता है। और इसी के साथ में हम अब इसको पूर्णता तक पहुंचाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतमगमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब सत्र समाप्त हुआ। मोटी मोटा समय हमको 50 मिनट का दिया गया था, इसलिए 50 मिनट में समाप्त किए हैं। 10 मिनट लेट शुरू हुआ था, 10 मिनट इसलिए बढ़ाने का अधिकार बन गया था, हमने बिना परमिशन के ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब सत्र को जब तक प्रश्नोत्तर नहीं होगा तब तक हम आदरणीय ये केनोपनिषद का 4वां अध्याय आज समाप्त हुआ। हम आदरणीय सुभाषचंद्र सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि केनोपनिषद का आज पार्ट 2 और उपसंहार बहुत सरल और सही शब्दों में हमको बताया और अंत में जो आपने कुछ नियम बताए कि जिनका भी आदमी टेस्ट कर सकता है, तितिक्षा, उपवास, साधना, ब्रह्मचर्य, चंद्रयान, मौन, तो इसका धीरे धीरे प्रयास किया जा सकता है। एकदम तो इतने सारे नहीं होंगे, पर हाँ कहीं ना कहीं इसका प्रयास कर। हाँ, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बताएं सर, बताएं, आदेश करें सर। बस मुझे मोक्ष के बारे में पूछना है, मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया प्रश्न, क्योंकि इसमें लास्ट में मोक्ष पर ही मैटर आके समाप्त हुआ है। मोक्ष की प्राप्ति होती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही जीवन के 4 पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है। तो मोक्ष को यथार्थ रूप में जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम भ्रमित रह जाएंगे खाली शास्त्रों की बातों को लेकर के। तो आप ये देखें कि जो ज्ञान है, ज्ञान से ही ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं, पहला चीज। अब ज्ञान में अगर हम जाते हैं तो ज्ञान का एक दर्शन है जिसे सांख्य दर्शन बोलते हैं, और चूंकि वेदांतों को पढ़ने के लिए हमको दर्शन पढ़ना जरूरी पड़ता है, तो सांख्य दर्शन का जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला सूत्र क्या कहता है? अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। इसी के लिए पूरा सांख्य दर्शन बनाया गया है। यही उसका उद्देश्य है कि जो 3 तरह के दुख होते हैं हमारे, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज्य ने कवनी हो व्यापा, कि जो हम अपने जीवन के सारे कर्म करते हुए अगर तीनों तरह के दुख में भी हम अपनी सत्य, चित और आनंद को मेंटेन कर ले गए, यही मोक्ष है। तो आप ये मान के चलें कि मोक्ष के लिए हमको कहीं ऊपर नीचे नहीं जाना है, इसी स्थिति में रह करके कि जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्तव्यम कर्म हमको करना होता है। और कर्तव्यम कर्म के लिए कि जब हमारी सच्चिदानंद की स्थिति बनती है, और लास्ट में जो सूत्र आया है कि जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसकी स्थिति कैसी होती है? स्थित प्रज्ञ होता है, योगस्थ होता है, चिदाकाश में उसकी स्थिति होती है, उसकी चेतना चिदाकाश में रहती है और हमारे आपकी तरह से रहेगा। शरीर का ढांचा ऐसे ही है, लेकिन उसका अंदर क्या हो रहा है? अंदर उसका आनंद खंडित नहीं हो रहा है। सुख दुख के एक परे परम सुख, कहीं सुख रहा समाई साधो सहज समाधि में, वो मोक्ष की स्थिति है। तो हमको अपने कर्मों को करना है मोक्ष के साथ में, और अगर सारे तरह की दुख को
आत्यांतिक निवृत्ति, यही मोक्ष की परिभाषा, बहुत सरल शब्दों में। और अगर थोड़ा सा और अंदर जाना चाहें आप, तो अंदर गायत्री की साधना, गायत्री का जो पहला अक्षर है तत्, तत् जीवन दर्शन देता है। अगर हम तत्व को अक्षर के रूप में लेते हैं तो क्या कहता है, तत्व ज्ञानसु विद्वांसो ब्राह्मणा स्व तपोबलई अंधकारम अपाकुर्यो लोकात अज्ञान संभवम। मोक्ष का मतलब ब्राह्मणत्व की प्राप्ति, हम ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण क्या है, परिभाषा दिया इसने, ब्राह्मण है कौन, तत्व ज्ञानस्तु, जो तत्व ज्ञानी है, यथार्थ का ज्ञान रखता है, अनित्य के साथ नहीं जुड़ा है, वो नित्य को देखता है। तो तत्व ज्ञानी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। विद्वान का मतलब भाषणबाजी करने वाला नहीं, विद धातु से विद्वान बना है, जो अनुभव किया हो, अनुभव जन्य ज्ञान को ही विद बोलते हैं, उसी से रिलेटेड ज्ञानी को विद्वान बोलते हैं। और तीसरा आता है तपस्वी होना चाहिए, अपने को निचोड़ देता है, जो भी नकारात्मक कर्म वो किया है, जिसको हम पाप कर्म बोलते हैं, उसका जो इम्पैक्ट आया है आत्मा के ऊपर, उसको पूरी तरह से गला के राख कर देता है। और जब तीनों गुण उसके अंदर समाहित हो जाता है तो उसको ब्राह्मण बोलते हैं या मुक्त बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। आप ये देखें, और इसी को कृष्ण ने भी कहा है, त्रैगुण्या विश्ववेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि हे अर्जुन, अब तुम ये तीन गुण जो हैं सत रज तम, ये वेदों के विषय हैं और वेदों की परिधि से तुम आगे बढ़ जाओ, ब्राह्मणत्व की तरफ उसको ले जाते हैं, मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, ताकि तुमको ये गुण प्रभावित नहीं करेंगे, तो तुमको दुख नहीं आएगा कभी, और दुख नहीं आएगा तो यथार्थ कर्म कर पाओगे, ये मोक्ष होता है। और उसी को अगर थोड़ा सा आप और गहराई में जाना चाहें तो गीता में, कौन सी गीता, गायत्री की गीता, गायत्री की गीता एक अलग ग्रंथ है, उसमें गुरुदेव ने बहुत बढ़िया व्याख्या तत्व की किया है। उसी तत्व की व्याख्या अक्षर के रूप में, शब्द के रूप में जब लेते हैं, ततो वह निष्पत्ति भूय मतमान पंडित वरह और बीजानीयम गुह्यम जो मरण जीवन जो तत् अखिलम अनंते संसारी विचरत भया शक्ति रहितम अस्तथा निर्माणम वह निज गतिविधिराम प्रकृते। अर्थात कि जो जीवन दर्शन है ज्ञानी का, मोक्ष का, मोक्ष से युक्त आत्मा का, वो किस स्वरूप में होता है, जो जीवन और मरण की यथार्थ रहस्य को जानता है और इस अनंत संसार में, अनंत सृष्टि में आगे बढ़ता हुआ अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है, ये जीवन दर्शन है, और इसी की प्राप्ति करना होता है, यही मोक्ष है। तो संभवतः हम कुछ क्लियर कर पा रहे हैं सर, या इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न बनते हैं तो आप बताएं सर। एक चीज और पूछना चाहूंगा जी, क्या इसका मतलब ये नहीं है, या है कि हम जो है ईश्वर में लीन हो जाने और दोबारा हमारा आवागमन ना हो, या ऐसा कुछ नहीं है? सर आवागमन तो हमेशा चलता रहेगा, बस खाली यह है कि आवागमन बंधनकारी नहीं होगा। अब जैसे आप जेल ले लें, जेल में कैदी भी जाता है, जेल का जेलर भी जाता है, सुपरिंटेंडेंट जाता है, जेल का डीजी भी जब आता है, तो डीजी आता है तो उसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वो भी जेल के अंदर आता है। तो यहाँ तो आना जाना तो लगा रहेगा। तो जो आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर चुकी हैं, ब्रजत ब्रह्मलोकम की बात आई है गायत्री साधना में, बार बार हमको कहना पड़ता है कि अथर्ववेद का जो ये सूत्र आया है कि अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये चार हमारी संपत्ति, 6 संपत्तियां हैं। ब्रजत ब्रह्मलोकम कि न पुनरावर्तते, मतलब कि पुनरावर्तन की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब उस चेतना से वो नीचे नहीं गिरता है और फिर वो स्वेच्छा से आता है। आप ये देखें कि जब राम की कक्षा ले रहे थे वशिष्ठ, तो राम को कहे कि राम तुम 8वें राम हो, और इसके बाद कृष्ण जब बनोगे तो 9वें कृष्ण रहोगे। तो सारी जो मोक्ष की आत्माएं हैं वो तो आती जाती रहती हैं सर, अपनी इच्छा से आती हैं। धन्यवाद, बिल्कुल आएंगी जाएंगी सर, और अपना कर्म करने के लिए उनको कर्म करना है, नियत कर्म करना है सर। और यही तो गीता की परिभाषा दिया है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार,
चलिए। यज्ञात्वात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। तो जो कर्म आपके होंगे वो विकर्म कहलाते हैं। जो इस तरह की आत्माएं होती हैं उनका कर्म प्रभावित नहीं करता है, उनको बंधन युक्त नहीं होता है, और उसी की प्रैक्टिस हमको निष्काम भाव में करना होता है। तो कर्म तो करना है, हर स्थिति में कर्म करना है सर, परिष्कृत कर्म करना है। फिर कुछ हम क्लियर कर पा रहे हैं सर? आपका साधुवाद, चलिए एक्चुअली बहुत क्लियर हो गया है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सिंह साहब, इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जी, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा और जब सबको करा दूंगा तब मैं लूंगा। सर वो तो एक ही बात है सर। मतलब कि वो सबको उस चेतना पर ले जाना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने बार बार कहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, जरूर छोड़ेंगे। गुरुदेव की एक हार्दिक इच्छा थी, वो कह रहे थे कि एक बार हमारी हार्दिक इच्छा है कि 84 लाख जोनियों में एक बार हम जाऊं। हर जोनी में वो जाना चाह रहे थे, और जोनी में जा करके तो जोनी में अपनी इच्छा से जाएंगे, बंधनकारी होकर के नहीं जाएंगे। तो फिर हम ये माने कि फिर आपके साथ हम लोग को भी मोक्ष मिल जाएगा? अब सर वो तो आप मानने के लिए परमात्मा ने आपको विचार दिया सर, कुछ भी मान ले। बकअप। वैसे सर एक बात और है सर, हमारी उत्पत्ति जीवत्व तो कहाँ से आया? चैतन्य से। सर, और चैतन्य में को प्राप्त करने का जो प्रयास है वो मुमुक्षुत्व है। और जब यही हम मोक्ष है, सर। चैतन्य से चलने वाले चैतन्य में पहुंच जाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन वह प्रोसेस प्रक्रिया बहुत लंबी है। जैसे ही हम चैतन्य ने क्या किया, महा ओम नाद जैसे कहते हैं, उस नाद से ही तो सृष्टि शुरू होती है। एक बूंद आया, उसमें पूरा का पूरा ब्रह्मत्व समा गया, और उस ब्रह्मत्व में से फिर आगे एक एक जीव उसको वो तुरंत प्रयास करता है कि हम चैतन्य रूप में चले जाएं, लेकिन नहीं, अमीबा बन जाता है। फिर आगे वो छोड़ता है, फिर हम चलें प्रयास करता है, एक सेल बन गया, आगे चलता गया, और अंत में क्या हुआ, मानव तक, महामानव तक चला गया। केवल उसको तोड़ने की जरूरत है। उसी प्रयास वही है कि चैतन्य से चले थे हम, चैतन्य में मिलना है। लेकिन चैतन्य में मिलने की प्रक्रिया इतनी तो आसान नहीं। एक जो अंतर्निहित प्रक्रिया है वो तो चलती रहेगी, घुमाती रहेगी। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, आप योग में आतिष्ठ होकर के बैठ करके और फिर तैयार हो जाइए उस मोक्ष के लिए। यही बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। चलिए, कोई किसी का प्रश्न और हो? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है फिर? हाँ जी शर्मा जी। ओह अच्छा, चलो। हाँ, काला साहब हैं। हाँ जी हाँ, सिंह साहब, बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाया आपने। पर एक बात उसमें जो लास्ट में 1873 में आपने बताया कि अर्जुन बोलता है मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति मुझे मिल गई है। पर एक बात और है, वो बोले कि मुझे आपके लच्छेदार भाषण से नहीं, आपके प्रवचन से नहीं, तत्प्रसादात, आपकी कृपा से हुआ है। अगर कृपा जब तक ना होगी तो देवताओं तक को जब अभिमान हो गया उनको समझाने, स्वयं यक्ष, भगवान यक्ष बनकर के आए तब उनको समझाया। ऐसे ही अगर हम कोशिश भी करें, जब तक इसकी कृपा नहीं होगी तब तक काम कैसे बनेगा? सर कृपा तो तभी होगी कि जब हम उस दिशा में चेतना की तरफ बढ़ने लगेंगे। आप मान के चलें कि कर्म प्रधान विश्व का राखा, परमात्मा नियामकत्व तो सत्ता है सर। इसीलिए हमने शुरुआत में ही जब वो आशा दिया था, तो परमात्मा अपने नियम से बंधा हुआ है, कृपा उसी के ऊपर करेगा, वो उसी की मदद करेगा जो अपनी मदद खुद करेगा। जब उसने कहा कि मेरी जो शक्ति थी मैंने सारी शक्ति बीज रूप में आपको दे दी है, फिर आप बैठ के खाली उसके कृपा की इंतजारी करेंगे, ठीक है, तो वो कृपा के बजाय कुछ और दे देगा। तो सर कर्म करना पड़ेगा। कर्म का कृपा से बहुत घनिष्ठ संबंध है। अर्जुन कर्म कर रहा था, अर्जुन जो है अनुराग से, अनुराग का प्रतीक है, उसने अपने को समर्पित कर दिया था। और अंत में जो कृष्ण ने कहा, जो चेतना उसकी कह रही है, और उसी के साथ में जब उसने साझिता स्थापित कर लिया तो कृपा अपने आप आएगी सर। चलिए, कृपा अगर नहीं होती तो अर्जुन का सारथी क्यों बनते, दुर्योधन का भी सारथी बन सकते थे। बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं धन्यवाद से पहले कल की सूचना दे देता हूँ। कल हमारा कठोपनिषद पार्ट 4 जन्म मिशन के ब्रह्मचारिणी जी लेंगी,
और संडे को आ रहे हैं डॉक्टर अनूप भूषण जी, दंत स्वास्थ्य के लिए समग्र और ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण, होलिस्टिक एंड नॉलेजेबल अप्रोच टू डेंटल हेल्थ। और उसके बाद मंडे को लाखन सिंह साहब आ रहे हैं, आदरणीय प्राचीन भारतीय चिंतन की वैज्ञानिकता। और ट्यूजडे को आदरणीय पीएम सक्सेना साहब, योग ऑफ श्री अरबिंदो। चलिए हम सब दो शब्द धन चतुर्वेदी साहब से कहेंगे, आदरणीय धन चतुर्वेदी साहब साउंड खोल लीजिएगा। हाँ सर, बहुत बहुत आनंददायक वार्ता रही और इसके लिए हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और यह जो स्फुरण आज हुआ है चेतना का सबके अंदर, उसको जागृत अवस्था में लाने का सब लोग प्रयास में लगे, यही हमारा निवेदन है और यही प्रार्थना है। और सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके साथ शर्मा जी आपको भी, क्योंकि आप ही के ज्ञान से मुझे कुछ मिलता जाता है जिससे आज मैं कुछ भूल रहा हूं, तो इसलिए आप सबको धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज ये कक्षा समाप्त। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।